वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे कि सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसका सेंटर यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है और मैं एक आर्क यहाँ पर ले रहा हूँ इस तरह से कि वो पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक है। ठीक है, अब ये हमारे पास पी क्यू आर्क, अगर मैं इसको शेड कर दूँ तो आपको ये बाकायदा यहाँ से नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आर्क आ गई है। अब ऐसा करते हैं कि इसके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं उसको इस सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारे पास ये रेडियस आ गया है, रेडियल सेगमेंट है ओपी। ठीक है, इसी तरह से ओ से क्यू, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पर इस तरह से ये भी हमारे पास एक रेडियल सेगमेंट है। अब ये जो दो रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान जो रोटेशन आ रही है थीटा, ये बेसिकली इस आर्क जो हमारे पास पी क्यू आर्क है इसका सेंट्रल एंगल कहलाएगा। ठीक है, अगर ये आर्क हमारे पास फर्ज करें माइनर आर्क है, जैसे कि हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो ये सेंट्रल एंगल ऑफ एन माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सेंट्रल एंगल होगा किसका जी, माइनर आर्क का। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मेजर आर्क की बात करते हैं जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ठीक है, इसको मैं साथ लिख भी देता हूँ कि हमारे पास कौन सी आर्क है जी, मेजर आर्क है। तो इसका जो अगर सेंट्रल एंगल आप मेजर करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये जो हमारे पास मेजर आर्क है वो भी आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर में है। अब ये हम जानते हैं कि पूरा सर्कल जो है उसमें रोटेशन होती है 360 डिग्री की। ठीक है, 360 डिग्री में से आप एंगल जो थीटा जो आप मेजर करेंगे, जितनी भी इसकी मेजरमेंट होगी वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग एंगल जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का होगा, सेंट्रल एंगल ऑफ। ठीक है, तो ये तो था जी इसका कंसेप्ट कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल और कॉन्ग्रेंट आर्क्स क्या होती हैं। किस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्कल कॉन्ग्रेंट है और कैसे कह सकते हैं कि आर्क्स कॉन्ग्रेंट है। इसके लिए यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ सर्कल्स ड्रा किए हैं। ठीक है, और अगर सर्कल्स के रेडियस बराबर हों, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि सर्कल जो होते हैं वो शेप वाइज सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन रेडियस अगर सेम हो जाए तो हम ये कह देते हैं कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी इनकी शो हो जाती है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल है इसका ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसका रेडियस ये 3.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सपोज इनके जो सेंटर्स हैं O1 से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको O2 से, इसको O3 से। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास अब सर्कल्स हमने देख लिए कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है जी कॉन्ग्रेंट आर्क्स का, कि आर्क्स को हम कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देखें, आर्क को एक दफ़ा समझते हैं दोबारा, ऊपर जो मैंने अभी आपको डायग्राम समझाई थी। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, अगर मैं इतने पोर्शन को यहाँ से अगर सेपरेट करता हूँ, ठीक है, ये पोर्शन जो है मैं इसको ज़रा सेपरेट करता हूँ ताकि इसके बारे में हम ज़रा डिस्कस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट किया। अब आप देखें कि इसमें अगर रेडियस जो है ये सेंटर था हमारे पास, ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ मैंने, अगर रेडियस इसका बहुत स्मॉल रखा जाए, ठीक है, तो ये आर्क हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास आर्क पी क्यू ये बन जाएगी। अगर रेडियस मैंने सपोज सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक रखा हुआ है तो मेरे पास आर्क जो है वो ये आ रही है, यहाँ से लेकर यानी ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं इसका रेडियस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, यानी सेंटर से दूर ले आता हूँ, तो ये पी पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्यू पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि रेडियस को, बेशक एंगल थीटा अपनी जगह पर कांस्टेंट है, ठीक है, एंगल रोटेशन उतनी है, लेकिन रेडियस के ज़्यादा होने से कम होने से क्या हो रहा है जी, आर्क की जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, अब इनके रेडियस सेम है। ठीक है, इसका मतलब है कि रेडियस सेम होने की वजह से सिर्फ हमें अब एंगल देखना होगा कि अगर इस सर्कल में और इस सर्कल में ये मैं दो आर्क्स ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास Q2 पॉइंट आ रहा है, सॉरी Q1 पॉइंट आ रहा है, ये हमारे पास Q2 पॉइंट आ रहा है। अब मैंने ये देखना हो कि क्या ये P1 से Q1 तक जो हमें आर्क नज़र आ रही है, इसको मैं शेड भी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ये हमें बज़ाहिर आर्क जो है वो यहाँ नज़र भी आ जाए। ठीक है, अगर हमने ये देखना हो कि आर्क्स बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इनका सेंट्रल एंगल। ये एंगल अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 70 डिग्री बनता है, ठीक है, और ये एंगल भी हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें 70 डिग्री बनता है, तो हम ये कहेंगे कि जो आर्क हमारे पास P1 Q1 है, ठीक है, और जो हमारे पास P2 Q2 आर्क है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है,
अदरवाइज अगर फर्ज करें इनके रेडियस डिफरेंट होते, जैसे अब ये दो सर्कल्स इनके रेडियस डिफरेंट है, तो अब हम इनकी आर्क्स को आपस में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी यहाँ पर फिर हम ये करेंगे कि हम इसी सर्कल में दो आर्क्स ले लेंगे, अगर हमने इसी एक सर्कल की आर्क्स को आपस में देखना हो, क्योंकि अब रेडियस इसमें फिक्स है। अब एक आर्क हमारे पास यहाँ पे आ रही है जिसको हम P3Q3 कह रहे हैं, ये हमारे पास एक P4Q4 आर्क आ रही है, ठीक है। तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट तब होंगी जब इनके सेंट्रल एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। बात समझ गए होंगे कि क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट आर्क क्या होती हैं और सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क कैसे मेजर किया जाता है और क्या इसका कंसेप्ट है।